हे व्हाट्सअप गाइस, तो मैं हूं इस्कॉन और आपका इस्कॉन हैंगर की वीडियो पे आपका स्वागत करता हूं गाइस। तो मैं लेके आ गया हूं आप लोग के लिए फिर से वर्ल्ड की मोस्ट इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशंस एंड न्यूज। तो गाइस वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लेट्स हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 8 दोस्तों, आपको मालूम होगा कि आपने कैमरे तो देखे होंगे और उसके कैमरे के रिकॉर्ड भी आपने सुने होंगे कि ये 200 मेगापिक्सल की फोटो खींची गई है, 500 मेगापिक्सल के। लेकिन गाइस 3200 मेगापिक्सल की डिजिटल इमेजेस को गाइस क्लिक किया गया एक बहुत ही बड़े कैमरा की। यस दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अमेरिका की नेशनल एक्सेलरेटर लैबोरेटरी स्टैनफोर्ड के जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने गाइस दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे सेंसर का इस्तेमाल करके पहली बार 3200 मेगापिक्सल की इमेजेस को उन्होंने क्लिक किया है। और रिसर्चर लैब ने गाइस बताया कि जो इमेजेस इतनी बड़ी है कि इसे दिखाने के लिए 378 4K अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवी की जरूरत होगी। गाइस आप सोच सकते हो 378 4K अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवी की एक इमेज को दिखाने में जरूरत होगी। गाइस लैबोरेटरी में जो रिसर्चर्स है उन्होंने बताया कि इन तरह के जो सेंसर हैं, इस पे जो इतना खास का जो पिक्सल साइज के कैमरे बनाए जा सकते हैं, तो ये आने वाले हमें फ्यूचर में देखने को मिलने वाले, जैसे खगोल भौतिकी अनुसंधान को ये तरह के जो कैमरे वो हमें आगे बढ़ाएंगे अंतरिक्ष में। और मैं आपको बता दोस्तों, उन्होंने ये बताया कि इस कैमरे की जो रेजोल्यूशन इतनी हाई है कि 15 मील दूर से भी आप जो गोल्फ की गेंद है उसके आप एक एक छोटे छोटे पार्टिकल को देख सकते हो। और उन्होंने ये बताया गाइस कि जिसका जो टेस्टिंग है वो आने वाले 2021 के अंदर अंदर होने वाला है गाइस, इसका फाइनल टेस्टिंग। नंबर 7 दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पबजी और टेंसेंट के बारे में। तो गाइस आपको जैसा मालूम हो कि इंडिया में रिसेंटली 118 ऐप्स के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने गाइस पबजी को भी बैन कर दिया था। अब यहाँ पे सवाल ये उठता था गाइस, जो पबजी का 10 या 11% का जो शेयर है वो टेंसेंट कंपनी के पास है, जो पब्लिशिंग अधिकार है वो टेंसेंट के पास है। तो अब मैं आपको बता दूं, जो बहुत सारी गाइस इन्फॉर्मेशन ये मिल रही हैं कि जो टेंसेंट कंपनी है चाइना की, वो इंडिया में पबजी मोबाइल के जितने सभी पब्लिशिंग अधिकार है वो कंपनी वापस ले रही है। और जो दक्षिण कोरियाई कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन है, उसके साथ वो जो भारतीय गेमिंग में जो एक कंपनी फर्म तलाश रही है। यानी गाइस पबजी को अब क्या है, जो दक्षिण कोरियाई कंपनी ब्लू होल कंपनी वो इंडिया में एक फर्म तलाश कर रही है। उन्हें अगर कोई साथ में मिल जाएगा तो इसके तहत पब्लिशिंग अधिकार पबजी के पास होंगे और जो भारतीय फर्म है वो डिस्ट्रीब्यूशन संभालेगी। और मैं आपको बता दोस्तों, ये जो अगर चीज़ें हो जाएंगी तो यहाँ पे बैन का कोई इशू ही नहीं होगा। और इस पे हम ये सोच सकते हो गाइस, शायद जियो कंपनी ले सकती गाइस, इसका फर्म संभाल सकती पबजी मोबाइल का। नंबर 6 दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रोबोटिक्स के बारे में। जैसे कि आपको मालूम हो कि हम सुनते आ रहे हैं गाइस कि बहुत सारे ऐसे रोबोट्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं गाइस रेस्टोरेंट या फिर घर पे हमें देखने को भी मिलते हैं जो रोबोट्स हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि रोबोट्स क्या क्या कर सकते हैं। मैं आपको बता दोस्तों, यूएसए से एक ऐसी इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आई जो कि ओपिनियन आर्टिकल में लिखा गया है गाइस। जो आर्टिकल है वो रोबोट द्वारा लिखा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मानवता से कोई खतरा नहीं, ये एक रोबोट लिखता है गाइस एक लेटर पे। मैं आपको बता दोस्तों, लंबे आर्टिकल में एक रोबोट ने ये भी लिखा है कि इंसान जो कर रहे हैं उन्हें वही करना चाहिए। एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं और मैं बैकग्राउंड पे बैठकर ये देखूंगा और उन्हें अपना काम करने दूंगा। यानी दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग से क्या क्या संभव है ये आप समझने के लिए गाइस GPT-3 एक बढ़िया उदाहरण है। दरअसल ये पूरा एक आर्टिकल GPT-3 से लिखवाया गया है, जो कि दोस्तों बहुत ही अमेजिंग बात है। तो सोच सकते हो रोबोट्स क्या क्या नहीं कर सकता, क्या क्या वो कर सकता है। नंबर 5 दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जियो की। जियो की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है गाइस 4G नेटवर्क, 4G मोबाइल और 5G फोन के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जियो ने गाइस बताया कि वो आने वाले दिसंबर के महीनों तक, यानी गाइस 2020 के लास्ट मंथ में गाइस जियो करने वाली गाइस 10 करोड़ सस्ते 4G स्मार्टफोन को लॉन्च, वो भी इंडिया में। मैं आपको बता दोस्तों, क्योंकि जियो एक गूगल के साथ पार्टनरशिप की है और गाइस ये जो फ़ोन आएंगे वो गूगल के साथ ही आने वाले हैं। जियो का जो सस्ता 4G स्मार्टफोन होगा वो गूगल के साझेदारी के साथ ही लॉन्च करने वाली है। मैं आपको बता दोस्तों, कुछ समय पहले गूगल ने गाइस जियो में $4.5 बिलियन का गाइस इन्वेस्टमेंट किया है। साथ ही गाइस जियो फोन 5 की भी तैयारी चल रही है जियो की, जो कि अभी इंफॉर्मेशन सामने निकल के आई कि जियो फोन 5 पर जो बहुत तेजी से काम चल रहा है और इससे आने वाले 2021 तक हमें जियो 5G फोन देखने को मिल जाएंगे। जिस तरह भी आप देख रहे हो जियो फोन, इसी तरह हमें 5G नेटवर्क भी देखने को मिलने वाला है गाइस 2020 के मिड मंथ में गाइस।
नंबर 4 दोस्तों हम बात कर रहे हैं गगनयान मिशन की। जैसा कि आप जानते होगी गाइस कि हमारे जो इंडिया के जो यात्री हैं अंतरिक्ष यात्री वो बहुत ही जल्दी जाने वाले गाइस अंतरिक्ष में। जैसा कि आपको मालूम हो जो भारत में गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को गाइस जो तैयारी मिल रही है वो दे रहा है गाइस रसिया। और रसिया की तरफ से अभी कुछ ट्रेनिंग की इमेजेस भी सामने निकल के आई जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। रसिया ने गाइस एक ब्लॉग पोस्ट में बताया है कि जो इन अंतरिक्ष यात्रियों की जो 4 अंतरिक्ष यात्री उनकी जो स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है उस पे गाइस उड़ान के लिए भी जरूरी और इम्पोर्टेंट टेक्निक को भी बताया जा रहा है। इस पे रसिया भाषा सीखने समेत गाइस रूसी सुएज व्हीकल के हर पहलू को भी गाइस पढ़ा जा रहा है, अच्छी तरह से बताया जा रहा है रशियन टीम की तरफ से। और मैं आपको बता दोस्तों साल 2022 में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के पहले जो एस्ट्रोनॉट है उन्हें अंतरिक्ष में भेजने वाले गाइस हमारा इसरो और रॉसकॉमर्स उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट सामने निकल के आया है गाइस वो है 10,000 करोड़ रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत है। तो सोच सकते हो गाइस हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है। नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे चाइना की तरफ से एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन सामने निकल के ये आएगा इसकी जो चाइना की टेक्नोलॉजी कंपनी हम बात करें चाहे हुआवेई की या फिर हम जीटीसी या फिर और भी जितनी चाइनीज कंपनियां हैं वो दुनिया भर में गाइस बैन का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। हम बात करें अमेरिका में, इंडिया में या फिर रसिया में और भी अलग कंट्री में। तो गाइस इस तरह के जो बैन की जो प्रॉब्लम है चीन को बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहा है। इस तरह में जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब मैं आपको बता दोस्तों चाइनीज ऐप और टेक कंपनियों पर भी जासूसी समेत गाइस यूजर डेटा की चोरी के आरोप भी लग चुके हैं। जैसे कि आप जानते हो गाइस कि इंडिया में 118 ऐप्स 59 चाइनीज ऐप को बैन किया गया है। बहुत सारे गाइस बैन किया गया जिस तरह गाइस यूएसए में वीचैट और टिकटॉक को भी बैन किया गया। इस तरह में गाइस चाइना इन सब से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो चाइनीज सरकार ने गाइस दुनिया के सभी देशों के समक्ष एक गाइस बहुत बड़ा लेटर रखा है। उस पर कंपनी ने ये बताया कि जो हमारा लोकल डेटा स्टोर है उसको लेकर गाइस कंपनी नया नियम बनाने की तैयारी कर रही है। अब इस पे गाइस हमें ये देखना है कि चाइना इन काम में सक्सेसफुल हो पाती है या फिर किसी देश का सपोर्ट मिलता है या फिर नहीं दोस्तों। नंबर 2 गाइस हम बात करने वाले हैं एप्पल इवेंट के बारे में जो कि एप्पल लेके आने वाला अपना एक स्पेशल इवेंट जिसका नाम होने वाला है टाइम फाइल्स और ये होने वाला है 15 सितंबर 2020 को। इस इवेंट के अंदर कंपनी लॉन्च करने वाली है आईपैड, एप्पल वॉच और साथ ही गाइस कंपनी लॉन्च कर सकती है आईफोन 12 सीरीज की स्मार्टफोन। तो मैं आपको बता दोस्तों कंपनी इस साल कोविड-19 के चलते बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं और कुछ इवेंट कंपनी नहीं करी। तो इसलिए गाइस इस इवेंट में हमें देखने को मिल सकता है एप्पल आईफोन 12 सीरीज के स्मार्टफोन। दोस्तों हमें इस इवेंट में देखने को मिलने वाला है आईपैड एयर 4 जो कि देखने को मिल सकता है गाइस जो कि आईपैड प्रो के जैसा ही देखने को मिलने वाला है। इसमें मैं आपको और भी बता दूं दोस्तों साथ ही कंपनी गाइस बिग सरप्राइज दे सकती है वो भी दोस्तों एप्पल आईफोन 12 सीरीज के फोन में। और साथ ही कंपनी लॉन्च करने वाली गाइस अपनी न्यू नेक्स्ट वॉच सीरीज जो कि गाइस कंपनी की लेटेस्ट वॉच होंगी वो अपग्रेड के साथ हमें देखने को नई सीरीज की वॉच देखने को मिलने वाली है। और गाइस मैं आपको बता दूं सिंगापुर में एप्पल को जो एक नया स्टोर बना जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुके जो कि तैरता हुआ एप्पल का स्टोर है और ये आपको पूरे वर्ल्ड में ये सिर्फ आपको सिंगापुर में ही देखने को मिलने वाला है जो कि एप्पल का इस इवेंट को आज यानी गाइस इसे आज से ओपनिंग कर दिया गया है सभी यूजर्स के लिए गाइस। नंबर 1 दोस्तों हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट की प्ले स्टेशन कंपनी एक्सबॉक्स की। जैसा कि एक्सबॉक्स ने गाइस फाइनली अनाउंसमेंट कर दिया है उनके जो एक्सबॉक्स सीरीज एक्स है और एक्सबॉक्स सीरीज जो एस है इनके गाइस कंपनी ने प्राइस भी बता दी और ये लॉन्च कब होने वाले वो भी मैं आपको बता दूं। कंपनी ने बताया गाइस कि आपको अवेलेबल हो जाएगा इस नवंबर 10 तारीख को यानी आपको 10 नवंबर को ये आपको एक्सबॉक्स एक्स सीरीज और एक्सबॉक्स एस सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं इनकी कड़ी टक्कर होने वाली आपको जैसा कि प्लेस्टेशन 5 भी लॉन्च हो चुका है उसके गाइस उपलब्ध होने वाला वो भी नवंबर के महीने में लेकिन दोनों के बीच में बहुत तेजी से टक्कर होने वाली है। अब मैं आपको बता दोस्तों एक्सबॉक्स सीरीज एक्स का जो कॉस्ट सामने निकल के जो प्राइस है वो है दोस्तों $499 यानी गाइस अगर उसे इंडियन रुपीज में हम बात करें वो है दोस्तों 37,999 रुपए गाइस ये प्राइस रख सकती कंपनी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जो एक्सबॉक्स सीरीज एस है उसको जो कंपनी ने प्राइस रखा है वो है दोस्तों $299 यानी गाइस हम उसे इंडियन रुपीज में अगर बात करें वो होने वाला गाइस 22,425 रुपए यानी गाइस आप कंफर्म समझ लो 22,499 रुपीज गाइस ये एक्सबॉक्स सीरीज एस का प्राइस होने वाला है।
और मैं आपको बता दोस्तों ये जो इनकी सीरीज है आप Amazon से भी परचेस कर